अख लाल रेंदिया तेरे यार दी तां अख लाल रेंदिया ओए अख लाल रेंदिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान कंप्यूटर ज्ञान चैनल से। तो तुम लोगों का कंप्यूटर कोर्स चल रहा था तब से और अभी भी वही चल रहा है। तो उसके अंदर कंप्यूटर कोर्स के अंदर तुम्हारा MS वर्ड चल रहा है, ठीक है। तो MS वर्ड के अंदर मैंने तुम्हें 2 मेन्यू करा दिए थे, आज तीसरे मेन्यू की बात है। तो चलो हम उस पॉइंट को अपने को देखते हैं। तो भाई सबसे पहले से खोलेंगे अपने MS वर्ड को। तो MS वर्ड को कैसे खोलते हैं, देखो मेरे पास 2 तरीके हैं MS वर्ड को खोलने के। तो यहाँ से मैं तुम्हें बता चुका हूँ, पहले से विंडो पर क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ पे सर्च बार का बटन आता है और यहाँ पे हम MS वर्ड लिख देते हैं और ये हमारा MS वर्ड खुल जाता है। दूसरा तरीका ये है कि अपनी फाइल में जाएंगे, मतलब अपनी जो टोटल जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वहाँ पे मतलब मिल जाते हैं। ये अपनी ऐप लिस्ट में चले जाओ। तो ऐप लिस्ट में जाने के बाद तुम्हें वहाँ पे MS वर्ड दिखाई देगा, दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो हम इसे खोल सकते हैं। खोलने के बाद क्या होगा, ये तुम्हारा MS वर्ड जो है वो यहाँ से एकदम खुल के तैयार है। तो इसमें से मैं तुम्हें 2 मेन्यू करा चुका हूँ, एक फाइल मेन्यू और एक एडिट मेन्यू। उसके अंदर चलेगा व्यू मेन्यू। तो तुम्हें 2 कंप्लीट करा चुका हूँ, आज ही तुम्हारा तीसरा वाला है। तो देखो व्यू का मतलब क्या होता है, व्यू का मतलब होता है देखना। तो हम अपने पूरे पेज को देख सकते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिज़ाइन से। तो यानी कि हमें किस एंगल से देखना है, किस तरीके से देखना है, हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, तो उसके सारे जितने भी जो व्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे सारे में दिख जाते हैं। तो जी हमारी मर्ज़ी, हम उसे कैसे देखना चाहते हैं। तो देखो जैसे अभी यहाँ से नॉर्मल है, तो अगर मैं नॉर्मल करता हूँ तो मेरा पेज पहले से नॉर्मल है, तो इसमें कोई चीज़ तुम्हें दिखाई नहीं देगा। देखो जैसे अभी मैंने यहाँ नॉर्मल कर दिया तो तुम्हें यहाँ से अभी इसमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि नॉर्मल पहले से मेरा पेज। उसके बाद देखो अगला मैं खोलता हूँ वेब लेआउट। तो ये अभी तो चलो मैं तुम्हें एक फाइल ओपन करके दिखाता हूँ, उसमें तुम्हें थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी ब्लैंक पेज है तो तुम्हें कम समझ में आएगा। देखो तो मैं ये फाइल अपनी खोल लेता हूँ एक, और खोलने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। देखो तो व्यू में जाएंगे, जाने के बाद नॉर्मल करेंगे तो पेज हमारा ऑलरेडी पहले से नॉर्मल है। उसके बाद हम करेंगे अगला ऑप्शन हमारा वेब लेआउट। तो वेब लेआउट करेंगे तो देखो ये हमें दिखाई दे रहा है ऐसा। तो ये क्या है, ये वेब का मतलब जो नेट वाली साइड है, तो उसके ऊपर हमें कैसे दिखाई देगा पेज, वो हम देखना चाह रहे हैं। अगर हम इसे अपने नेट पर अपलोड करते हैं तो हमें ये पेज हमारा वो हमें कैसे दिखाई देगा। तो जो तुम्हारे सामने शो हो रहा है वो है तुम्हारा वेब लेआउट, ठीक है। तो तुम अगर तुम इसे नेट पर अगर डालते हो तो अपलोड करते हो नेट के ऊपर, तो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद देखो प्रिंट लेआउट, अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो कैसे दिखाई देगा। तो ये देखो ये हमारा, जब हम प्रिंट निकालेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा, ये ठीक है। पूरा जो है ये हमें ऐसा दिखाई देगा, ओके। तो अभी ये हमारा क्या है, प्रिंट लेआउट। अगला ऑप्शन हमारा इसका में क्या है, देखो रीडिंग लेआउट। मतलब अगर हमें पढ़ना है पेज, देखो अभी मैं रीडिंग लेआउट कर देता हूँ। तो ये क्या है कि मेरा जो पेज है वो पढ़ने में मेरे आराम से आ जाएगा, मतलब मैं इसे पढ़ सकता हूँ। मेरी फाइल चेक कितनी भी बड़ी हो तो उसे मैं एक बार में अपने आसानी से उसे मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी जो स्क्रीन है, जो पेज है वो मेरे 3 हैं। तो देखो यहाँ 1 of 3, 2 of 3, उसके बाद ये तुम्हारा यहाँ आ रहा है 3/3। तो मतलब एक पेज पूरा बन के तुम्हारे सामने आ जाएगा, फॉर्म में आ गया है कि मतलब ऐसा तुम्हें दिखाई देगा वो, ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार भी हम इसे देख सकते हैं। तो अगला ऑप्शन हमारा टास्क पेन। अब टास्क पेन क्या है, टास्क पेन का मतलब फलक होता है, मतलब फेस होता है। तो हम उसे देखो टास्क पेन जब करते हैं तो टास्क पेन के अंदर क्या होता है, ये स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक जो टूल बार खुल जाता है यहाँ पे। तो इसमें से हम सारे ऑप्शन जितने भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ टास्क बार का मतलब क्या है, तो टास्क बार का मतलब ये है कि मतलब हमारा जो टास्क है वो हमें उसे ढूंढने में कोई तकलीफ ना हो। अगर हम काम कर रहे हैं, हमारी फाइल कोई ऑलरेडी बनी हुई है, तो अगर हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें दिक्कत ना दे, तो इसलिए ये होता है टास्क पेन। तो यहाँ पे अनेक सारी जो चीज़ें तुम्हारे खुल के आती हैं। देखो कनेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन, तो हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसे हम ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। तो गेट द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट यूजिंग वर्ड। तो हम यहाँ से लेटेस्ट न्यूज़ को अपनी देख सकते हैं वर्डपैड से। जो वर्डपैड के अकॉर्डिंग जो हमारी जो नई अगर कोई न्यूज़ आ रही है तो हम यहाँ से उसे देख सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली अपडेट दिस लिस्ट फ्रॉम द वेब, तो मतलब नेट के द्वारा हम अपनी फाइल को भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। तो ये मतलब टास्क पेन होता है, ठीक है। अब पेन का मतलब दर्द नहीं है, ये टास्क पेन अलग है, PAN है, ठीक है। ये टूल बार है।
तो यहाँ से हमने कोई भी टूल बार हमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी टूल बार लगा सकते हैं। मान लो स्टैंडर्ड है, फॉर्मेटिंग है, ऑटो टेक्स्ट, कंट्रोल टूल, या डाटाबेस, ड्राइंग, कुछ भी एनीथिंग जो हमें जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक लगा के मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ठीक है, देखो अभी मैं नॉर्मल कर दी, फिर मेरी नॉर्मल पे हो चुका है मेरा, है ना। देखो अभी मैंने क्या करता हूँ यहाँ पे मैं, हाँ टूल बार, तो टूल बार में मान लो कि मुझे ड्राइंग बार लगाना है, ड्राइंग मेरा पहले से लगा हुआ है, तो मान लो मुझे ऑटो टेक्स्ट लगाना है। तो देखो ऑटो टेक्स्ट में क्या है कि मेरी अपनी एक जो टास्क है वो लग जाती है, ऑटो टास्क आ जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, देखो यहाँ से कितनी सारी चीज़ें तुम्हारी ओपन हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ से हटाना भी चाहूँ तो उसे मैं हटा भी सकता हूँ। ऑटो टास्क, देखो ये टास्क में गए हम, ऑटो टास्क ही मैंने हटा दिया, तो देखो ये यहाँ से भी जो लाइन थी वो सारी गायब हो चुकी है। अगर मैं उसे वापस लगाना चाहूँ तो फिर से लगा सकता हूँ उसे। देखो ऑटो टास्क कहाँ गया तुम्हारा, ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी अपना और भी लगा सकते हैं। देखो स्टैंडर्ड लगा दिया मैंने, और देखो यहाँ से मैंने ऑटो टेक्स्ट लगा दिया, ऑटो टेक्स्ट मेरा तुम्हारा आ चुका है। ठीक है, और भी देखो यहाँ टूल्स बार बहुत सारे, कंट्रोल टूल बॉक्स लगा दूँगा, ये कंट्रोल टूल बॉक्स इधर आ गया है ना। और कोई भी मतलब जो हमें ज़रूरत पड़े जैसे हम उसे हम लगा सकते हैं। या डाटाबेस लगाना चाहूँ तो कोई भी हम यहाँ से टूल बार लगा सकते हैं, सबके अपने अलग अलग काम है। ठीक है, पिक्चर लगाना चाहो तो पिक्चर लगा सकते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से हम कोई भी पिक्चर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो एक लगा के, है ना। तो माई कंप्यूटर, उसके बाद डाउनलोड में जाऊँगा मैं, और डाउनलोड के बाद मैं तुम्हें यहाँ से एक पिक्चर कोई भी लेके दिखा देता हूँ। चलो मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, मैंने इंसर्ट कर दी। ठीक है, अब मुझे मान लो ये पिक्चर मुझे यहाँ लगानी थी तो मैंने पिक्चर में लगा दी। तो यहाँ पे हम अपने कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, इसे हटाना चाहो तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके और डिलीट भी कर सकते हैं, हट भी जाते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा टूल बार है। तो यहाँ से मतलब और सारे टूल बार लगा सकते हैं, जो हमें जैसे चाहे ज़रूरत पड़े वैसे हम उसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये थंबनेल, तो हमारी जो फाइल है ना वो थंबनेल के रूप में दिखाई देगी। देखो अभी मैंने ये यहाँ से हटाया और ये कर दिया मैंने थंबनेल। तो देखो थंबनेल के रूप में यहाँ पे हमें जो पूरा पेज है हमारा एक थंबनेल के रूप में आता है। तो अभी ये एक पेज है तो इसलिए तुम्हें एक दिखाई दे रहा है, अगर और भी पेज होती मेरे यहाँ पे तो मैं और भी दिखाई देती। ठीक है, तो ये तुम्हारा हम यहाँ से मतलब थंबनेल बना सकते हैं हम लोग। हेडर एंड फुटर, हेडर फुटर क्या, देखो हेडर फुटर का मतलब ये है कि हेड का मतलब ऊपर, और फुटर यानी कि पैर, यानी हेड यानी कि सर, और फुट माने यानी कि पैर। तो अगर हमें कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, मान लो किसी कंपनी की है या अपनी खुद की है, हम चाहते हैं कि एक जो लाइन है वो ऊपर रहे, जो हमारा नाम टॉप पे चले। जस्ट इमेजिन कि मैं चाहता हूँ कि मेरा इंडियन जो केमिस्ट्री क्लास है जो नाम है वो हर पेज पे आए, चाहे मैं 2 पेज बनाऊँ चाहे 4 पेज बनाऊँ, क्योंकि मैं नोट्स बनाऊँगा। तो अगर मैं चाहता हूँ तो ये जो नाम है वो हमेशा बना रहे ऊपर, मुझे बार बार लिखना ना पड़े। तो इसे मैं एक बार हेडर और फुटर में करके, तो यहाँ पर मैं इसे हेडर के अंदर मैं ये डाल देता हूँ इंडियन केमिस्ट्री क्लासेस। और फुटर के अंदर मतलब मैं नीचे के कुछ चाहता हूँ तो फुटर के अंदर मैंने इसमें कुछ डाला नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से एड्रेस डाल सकता हूँ उसका, मान लो कि मैंने अब यहाँ से एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, कोई भी एड्रेस अपना मतलब जो भी कोचिंग का या कहीं का भी तुम एड्रेस जो डालना चाहते हो तो हम यहाँ से उसी एड्रेस को भी हम यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये फुटर नीचे आ रहा होगा, अभी कहाँ है वो, यहाँ से हेडर और फुटर ये आ गया, वो हटा दिया था मैंने, ये आ गया तुम्हारा हेडर फुटर। डाल लो छतरी कॉलोनी, छतरी कॉलोनी। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, अगर मैं एक बार ये डाल देता हूँ तो जितने भी पेज होंगे वो सबके अंदर एक ही बार में फिट हो जाएंगे। हेड में ऊपर में, हेड यानी कि ऊपर वाले पेज पे एकदम टॉप पे ये नाम आएगा मेरे, और नीचे वाले जो पेज का जो बॉटम है मतलब फुटर है उसके अंदर ये लाइन्स मेरी आ जाएगी। अगर मैं कितना जो भी डालूंगा मतलब हर पेज पे आएगी, कुल मिला के बात ही है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, मार्कअप। मार्कअप मतलब मैं एक मार्क लगा सकता हूँ कहीं पे भी अपनी फाइल के अंदर, एक मार्क लगा सकता हूँ। देखो जैसे मान लो कि अभी मुझे अपनी कोई भी लाइन के बीच में, या मान लो मेरे जैसा कोई पॉइंट है जो स्पेशल है, मैं उसे स्पेशल
रखना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन कि मैं यहाँ से और इतना पेज जो है मैं इसे इम्पोर्टेंट रखना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से ये मार्कअप करूँगा तभी ये काम नहीं करेगा। तो करना क्या है इसमें, तो पहले आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद कमेंट करेंगे और कमेंट के बाद उसमें यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस फाइल, यहाँ दिस एरिया कर देते हैं, दिस एरिया इज इम्पोर्टेंट, IMP इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ से इतना कर देता हूँ। अब करने के बाद क्या होगा कि ये अगर मैं यहाँ से मार्कअप कर दूँगा, देखो मैं अगर यहाँ से मार्कअप कर दूँ तो मेरा मार्कअप लग जाएगा, यहाँ से मतलब एक निशान लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि ये तुम्हारा मार्कअप हो चुका है। ठीक है, और कमेंट से भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ पे जैसे इंसर्ट में जाएंगे अपन कमेंट में करके और यहाँ कमेंट में डाल देंगे नाम, तो वो एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे एक लेग बन गई, एक मतलब एक पॉइंट बन चुका है मेरा कि यहाँ से यहाँ तक जो फाइल है मेरी वो इम्पोर्टेंट है। और देखो यहाँ पे ये देखो ये आ रहा है निशान रेड वाला जो है, यहाँ से यहाँ पे लास्ट है और देखो यहाँ से इसमें स्टार्ट होता है, ये बार रेड दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे ये रेड, तो मतलब इसमें मार्क दे सकते हो कि ये जो फाइल है मेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो अभी यहाँ ऊपर लिखा भी आएगा इसमें, तो मैंने इसमें कमेंट दिया था, कितने बजे दिया था वो यहाँ पे सब लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इस जो नाम भी दिखा रहा है दिस एरिया इज़ इम्पोर्टेंट, मैं से चाहूँ जो नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मुझे जैसे मान लो कि हम कोई भी फाइल बना रहे हैं, हमें वो याद नहीं रहती है, तो और हम चाहते हैं कि अगर जब हम काम करें या किसी को मैं दिखानी फाइल, तो ये फाइल जो है वो हमारी अपने आप ऑटोमेटिकली सामने आ जाए कि ये इतना हिस्सा जो है इसका एरिया है, तो उसमें से आप मार्कअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उसके बाद मार्कअप फुल स्क्रीन, तो तुम लोग जानते हैं जब स्क्रीन जब फुल हो जाएगी जूम मतलब इससे बढ़ा कर सकते हैं। फुल स्क्रीन कर दूँगा तो मतलब ये मेरी पूरी फुल में हो जाएगी यहाँ से। ठीक, क्लोज कर दूँगा तो मैं यहाँ से हट भी जाएगी। अगर मैं यहाँ से ऐसे जूम करूँगा तो ये जूम भी हो जाएगी मेरी फाइल। अब कितना जूम करना है, 200% करना है या 100% करना है या 75% करना है या पेज बिट करना है, जैसे चाहो वैसे मतलब से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो तो मैं यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, है ना, तो जैसे हम चाहें वैसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा व्यूज़ वाला जो ऑप्शन है पूरा वो तुम्हारा ख़त्म हो चुका है टोटली। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है तुम लोगों को, ये इसके नोट्स बनाने हैं अच्छे से, और नोट्स बनाने के बाद क्योंकि बार बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, तुम्हारे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इसे सारे के सारे। और अपने दोस्तों को भी इनको शेयर करो जिससे कि वो भी बेचारे कंप्यूटर सीख पाएँ। किसी को अगर प्रॉब्लम है पैसे वैसों की, या लॉकडाउन वैसे भी है सारी बंद हैं, तो अपने यहाँ पे अपने आराम से घर बैठ के सीख सकते हैं। तो पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं फिर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।